नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला शस्त्र क्या है? आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम क्या है? मृगावती, ज्ञानदीप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती और अनुराग माशरी। मृगावती की रचना जो है इसका समय क्या है? 1503 ईस्वी है। इसका समय जो है वो है 1500। इसका जो समय है वो है 1503 ईस्वी। और ज्ञानदीप का जो समय काल है वो क्या है? 1600। कहीं कहीं इसका 1619 मिलता है, कहीं कहीं 1618 ईस्वी मिलता है। इंद्रावती का समय है वो क्या है? 1744। 1744 ईस्वी। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है कि सूफी साधना के 4 पांडवों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत, मारिफत। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, कौन सा नहीं है? वो है मलकत। मलकत जो है 4 पांडवों में नहीं है। कौन सा है? चौथा कौन सा है? मारफत है। कौन सा है? मारफत है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है कि सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? कौन सा है? तो सूफी कवि की रचना कौन सी है? मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावती और इंद्रावती। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसमें जो अनुराग बांसुरी और इंद्रावती जो रचना है वो नूर मोहम्मद की ही दोनों रचनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर माना गया है वो एफ माना गया है कि सबको बराबर का अंक मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है कि राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती का, मृगावती का, पद्मावत का, चंदायन का। तो सूफी काव्य का पात्र राघव चेतन जो है वो किसका पात्र है? वो पद्मावत का पात्र है। किसका है? पद्मावत का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है कि सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? कौन सी है? मधुमालती, मृगावती, माधव नल, कामकलंदा या पद्मावत। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है कि काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ जो रचना मानी गई है वो है पद्मावत। कौन सी रचना है? पद्मावत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है कि जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन जो है गलत है? तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। यह एक प्रेमाख्यान काव्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन और प्रवास जन्य बिरहा वर्णन के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो गलत है वो क्या है? इसमें जो गलत है वो हो जाएगा कि तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर है। यही बात जो है इसका गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बाकी यह एक प्रेमाख्यान काव्य है, बिल्कुल सही बात है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है, बिल्कुल सही है। किसमें नागमती का वियोग वर्णन है, प्रवास जन्य बिरहा वर्णन के अंतर्गत आता है, ये बात भी बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। उस्मान की रचना कौन सी है? कुतुबन की, कासिम शाह की। उस्मान की रचना है चित्रावली, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, कुतुबन की मृगावती और कासिम शाह की हंस जवाहिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 4, 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। ये इसका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, कौन थे? मंझन, कुतुबन, जैसी, उस्मान। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उस्मान। कौन थे? उस्मान थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा है? कि सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। कि ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये बात गलत है। कि सभी सूफी कवियों ने मनसबी शैली को अपनाया, ये बात भी बिल्कुल सही है। कि इन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी जो है गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं, कौन है? मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, शेख रहीम, नूर मोहम्मद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नूर मोहम्मद। किसकी रचना है? ये जो रचना है किसकी है? नूर मोहम्मद साहब की रचना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? नखशिख वर्णन, लोक सामान्य, भावभूमि, प्रतीकात्मक। ये बात बिल्कुल सही है कि 12 मासा इतिहास और कल्पना का योग मार्मिक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कि नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन, यही बात जो है गलत है। कि बिरहा वर्णन की मानवीय सहृदयता, नारी व्यवस्था, ये बात भी इसका भी वर्णन हुआ है। मन सभी शैली, श्रृंगार रस, प्रेम गाथा, परंपरा की पौर्णता का भी वर्णन हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग के लिए किया गया। नखशिख वर्णन के लिए, बिरहा वर्णन के, आध्यात्मिक साधना के, सौर चित्रण या मनसबी शैली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बिरहा वर्णन। क्या होगा? बिरहा वर्णन। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के बिरहा को अधिक महत्व दिया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। कि सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्त रूप में लिखे गए हैं, यही बात जो है वो गलत है। उसके बाद कि सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, बिल्कुल सही बात है। कि सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी
न्यूनाधिक मात्रा में रहा है, तो ये बात भी बिल्कुल अधिक है, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? मृगावती, कुतुबन, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी, मधुमालती, मंझन, आखिरी कलाम, मुल्ला दाऊद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद की रचना नहीं है, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। मृगावती कुतुबन की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की है, मधुमालती मंझन की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि चंदायन की रचना कब हुई थी? 1379 में, 1503 में, 1540 में या 1570 में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 1379 में। किस में हुई थी? 1379 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मोही का हसीस के कोराही, इसका क्या तात्पर्य है? कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर, मुझे क्रोध दिलाकर हंसते हो। तो इस बात का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर हंसते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पद्मावत की रचना शैली क्या है? मुक्त गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, लोकगीतों की शैली, फारसी की मसनबी शैली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि फारसी की मसनबी शैली जो है पद्मावत की रचना की शैली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जायसी की काव्य भाषा थी, कौन सी थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी। तो जायसी की जो काव्य भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? अवधी भाषा थी। कौन सी थी? अवधी भाषा थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है, कौन सा है? चंदायन, मधुमालती, अनुराग बांसुरी, मृगावती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा चंदायन। क्या हो जाएगा? चंदायन। चंदायन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों के उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। सत्यवती कथा जो है ईश्वरदास की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है। हंसावली किसकी है? हंसावली जो रचना है वो आयशद की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। यह वियोग प्रवास जन्य बिरहा के अंतर्गत आता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। यही बात जो है गलत है। इसका जो वियोग है वो किस माह से प्रारंभ होता है? आषाढ़ के माह से प्रारंभ होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि
नामांकित कवियों में एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में कौन सा युग्म असंगत है? जायसी चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा सूरदास की है। भज मन चरण कमल कंबल अविनाशी। कबीर की पंक्ति है कि आषाढ़िया झाई पड़ी पथ निहार निहारी। बिहारी की पंक्तियां हैं कि अजो तरैनो तरयोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग। तो इसमें जो गलत है वो कौन सी है? इसमें जो गलत पंक्तियां हैं वो हैं सूरदास की। ये जो पंक्तियां हैं नहीं है। ये पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं? मीराबाई की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? मीराबाई की पंक्तियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है पियु वियोग अस बरहु जीव। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ क्या है? विधवा है, ग्रामीण स्त्री, पगली, रुगड़ स्त्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बाउर जो शब्द है इसका जो अर्थ है वो है पगली। क्या है? पगली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मधुमालती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मधुमालती जो रचना है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कुतुबन। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? अहमद शाह, हुसैन शाह, कुतुब शाह, शेर शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हुसैन शाह। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? हुसैन शाह के आश्रित थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावती, सुवा, रतनसेन, नागमती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सुआ जो है गुरु का प्रतीक है। किसका है? गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया, धंधा या सांसारिक बुद्धि का है। रतनसेन जो है मन के प्रतीक हैं। पद्मावती श्रद्धा और सात्विक बुद्धि की प्रतीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चित्रावली उस्मान, मधुमालती मंजन, मृगावती कुतुबन, हंस जवाहिर नूर मोहम्मद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हंस जवाहिर नूर मोहम्मद। हंस जवाहिर किसकी रचना है? कासिम शाह की रचना है। नूर मोहम्मद की रचना नहीं है। चित्रावली उस्मान की है, मधुमालती मंजन की है, मृगामती कुतुबन की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से जायसी की रचना नहीं है। जायसी की रचना नहीं है। कौन सी है? पद्मावत, अखरावट, इंद्रावती, आखिरी कलाम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा इंद्रावती। क्या होगा? इंद्रावती जो किसकी रचना है? इंद्रावती जो रचना है नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी है? नूर मोहम्मद की। पद्मावत जैसी की है, अखरावट जैसी की है, आखिरी कलाम जैसी की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तन तन चित उर मन राजा कीना ही सिंगल बुद्धि पद मीना। इसमें जो पंक्ति है
वो कौन सी है जो जैसी पद्मावत की रचना में नहीं है। तो इसमें जो पंक्ति है कि मधुकर हंसी समुझाए सोए दे बुझत जाज न हासी, ये पंक्ति जो है पद्मावत में वर्णित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।